हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर 4 को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसको हम लोग बोलते हैं IMNCI। इसको हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम इसके देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2003। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिया में कब लागू आया था? 2003 को। और ये एज एन अडेप्टेशन ऑफ WHO's IMNCI। और ये किसके द्वारा अडेप्ट किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि था IMNCI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस स्ट्रेटेजी। एक्सपेंडेड टू इंक्लूड न्यू नेट्स 0 to 7 days। इसमें क्या इंक्लूड था? न्यू नेट्स, और वो भी कितने दिन तक? 0 to 7 days तक के बच्चे को इंक्लूड किया गया था। बिकॉज मोस्ट अंडर 5 डेथ ऑकर इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। क्योंकि ज़्यादातर बच्चा का डेथ कब होता है? बर्थ के 1 वीक के अंदर। उसी में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बच्चा सर्वाइव आगे कर पाएगा कि नहीं। तो 7 दिन के अंदर मोस्टली ऐसे केस देखे गए थे जब बच्चे के डेथ होते थे। सपोर्टेड बाय WHO, यूनिसेफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। और ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? WHO के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। और ये किसके अंडर आता था? NHM के अंदर, जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इसका फुल फॉर्म होता है IMNCI का। इज अ स्ट्रेटेजी डेवलप बाय WHO एंड यूनिसेफ। ये एक स्ट्रेटेजी था जो कि डेवलप किया गया था WHO और यूनिसेफ के द्वारा, टू रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। किसको रिड्यूस करने के लिए? बच्चों के डेथ रेट और सिकनेस रेट को कम करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया था कि इसमें हम बच्चे को देखभाल कर सकेंगे, ताकि जो मोर्टिलिटी रेट है और मोर्बिडिटी रेट है वो कम हो सके। अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। रिड्यूस मोर्टिलिटी, मोर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन अंडर 5। इसमें हम रिड्यूस कर सके मोर्टिलिटी रेट को, मतलब डेथ रेट को, मॉर्बिडिटी मतलब सिकनेस रेट को, और डिसेबिलिटी, अगर बच्चों में कोई डिसेबिलिटी है उस चीज़ को हम कम कर सके जो बच्चे अंडर 5 है, मतलब 5 साल से नीचे हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। फिर प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट यंग चिल्ड्रन। इसमें हम प्रमोट कर सके ग्रोथ और डेवलपमेंट को, किसमें? इन्फेंट्स में और यंगर चिल्ड्रंस में, जो कि बड़े होते जाते हैं, 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे में। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर एट ऑल लेवल ऑफ द हेल्थ सिस्टम। हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके ट्रीटमेंट्स के, ताकि जो बच्चे का हेल्थ है वो सही हो सके। इनकरेज फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन चाइल्ड हेल्थ। और हम इनकरेज कर सके फैमिली को भी और कम्युनिटी को भी, ताकि वो बच्चे का अच्छे से देखभाल कर सके और बच्चा का जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रह सके। इंश्योर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट मैनेजमेंट ऑफ मेजर चाइल्डहुड इलनेस। हम इंश्योर कर सके कि बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, और इसके लिए हम अर्ली डिटेक्शन करें बच्चों के अंदर। कोई भी उसके अंदर सिम्टम चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमें ऑब्जर्व करना है, ताकि हम उसका जल्द से जल्द मैनेजमेंट कर सके, ट्रीटमेंट कर सके और बच्चा सही हो सके। इसके अब हम कंपोनेंट्स देखेंगे। इम्प्रूव फर्स्ट इसका है इम्प्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल। इसके अंदर आता है ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स इन IMNCI प्रोटोकॉल्स। इसमें जो है हम लोग ट्रेनिंग देते हैं हेल्थ वर्कर को, जैसे ANMs, नर्सेज, डॉक्टर। IMNCI प्रोटोकॉल के अंदर इनको हम ट्रेनिंग देते हैं, इनको हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं, इनको हम बताते हैं कि कैसे बच्चे को हैंडल करना है, केयर करना है। सेकेंड है इसका यूजिंग स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। हमें एक नॉर्मलाइज असेसमेंट करना है
फिर क्लासिफिकेशन करना है उसके बेसिस पे, और ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के थ्रू हमें केयर को प्रोवाइड करना है, ट्रीटमेंट करना है। सेकेंड है इसका इम्प्रूविंग हेल्थ सिस्टम सपोर्ट। फर्स्ट है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, ORS, जिंक, एंटीबायोटिक, वैक्सीन। हमें इंश्योर करना है कि सारी जो ज़रूरत का मेडिसिन है वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, जैसे कि ORS हुआ, जिंक हुआ, एंटीबायोटिक्स हुआ, वैक्सीन्स हुआ। सपोर्टिव सुपरविज़न एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। हमें सपोर्टिव सुपरविज़न रखना है, मतलब हमेशा सुपरवाइज करते रहना कोई भी चेंजेस होता है अगर, और रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। स्ट्रेंथनिंग द रेफरल लिंकेज बिटवीन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल। और हमें एक लिंकेज बनाना है किसके बीच में, कम्युनिटी और हॉस्पिटल के बीच में, ताकि जो लिंक है वो एक दूसरे में पता लग पाए और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो पाए। थर्ड है इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिस। इसके अंदर हम मदर को एजुकेट करते हैं और जो केयर गिवर रहते हैं, मतलब जो बच्चे को केयर करते हैं, उनको भी एजुकेट करते हैं। फर्स्ट हम अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी होता है और जल्द से जल्द हमें स्टार्ट कर देना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है बच्चे को और हाइजीन में रखना है। इम्यूनाइजेशन देना है ताकि बच्चा प्रिवेंट हो सके सारी डिजीज़ से। रिकॉग्नाइजेशन डेंजर साइन एंड सीकिंग अर्ली। हमें रिकॉग्नाइज करना है कोई भी डेंजर साइन आ रहा है या फिर कोई भी केयर आ रहा है तो उसको हमें देखना है। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ IMNCI केस मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ IMNCI केस मैनेजमेंट। फर्स्ट हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे, चेक फॉर साइन या मेजर कोई सिम्टम्स तो नहीं है बच्चे के अंदर, या बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर उसको लगा है कि नहीं। क्लासिफिकेशन देखेंगे, बच्चे की इलनेस को क्लासीफाई किया गया है कलर कोड्स के अनुसार, पिंक, येलो और ग्रीन। आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या उसको डिजीज़ है और उसके अनुसार क्या ट्रीटमेंट करना, अर्जेंट रेफरल तो नहीं करना है उसको, या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसको देना तो नहीं है, या फिर उसको होम केयर में भी वो ठीक हो सकता है कि नहीं। ट्रीटमेंट देंगे, प्रोवाइड ड्रग और फर्स्ट डोज, हम उसको ड्रग प्रोवाइड करेंगे, या फिर बच्चे का अगर फर्स्ट डोज लगना है इम्यूनाइजेशन का तो उसको हम लगाएंगे। मैनेज करेंगे डिहाइड्रेशन को और एडवाइस करेंगे मदर को। काउंसल करेंगे, टीच मदर फीडिंग प्रैक्टिस। मदर को बताएंगे कि फीडिंग प्रैक्टिस कैसे करवाना है। होम केयर देंगे बच्चे को, एंड व्हेन टू रिटर्न, और कब फॉलोअप के लिए वापस आना है। फॉलोअप, रीअसेस आफ्टर 2 to 5 days और अर्लियर इफ द चाइल्ड वर्सन। हमें बताना है कि 2 to 5 days के अंदर वापस आना है हॉस्पिटल दिखाने के लिए बच्चे को, और इससे जल्दी भी आ सकते हैं अगर बच्चा का तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो। कलर कोडेड क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे, अगर पिंक कलर है तो मतलब वेरी सीवियर डिजीज़, अर्जेंट रेफरल हॉस्पिटल एडमिशन। अगर पिंक कलर है तो मतलब सीवियर इलनेस है, बच्चा सीरियस है और उसको अर्जेंट रेफर करना है या फिर हॉस्पिटल एडमिट करना है। येलो कलर है तो मॉडरेट इलनेस है, मतलब कम इलनेस है, अगर उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलेगा तो बच्चा ठीक हो सकता है। ग्रीन कलर है तो माइनर इलनेस है, होम मैनेजमेंट के भी, होम केयर से भी बच्चा ठीक हो सकता है। IMNCI प्रोटोकॉल्स बाय एज ग्रुप। IMNCI प्रोटोकॉल जो डिवाइड किया गया एज ग्रुप के अनुसार। फर्स्ट है यंग इन्फेंट को डिवाइड किया गया 0 to 2 मंथ के अंदर जो बच्चे आते हैं। इसमें हम असेस करते हैं कि कोई बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कोई लोकल इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे अम्लाइकल और स्किन और आई में। बच्चे को न्यूनेटल जॉन्डिस तो नहीं है, कहीं फीडिंग प्रॉब्लम, बच्चे अच्छे से फीड कर रहा है कि नहीं, या फिर बच्चे को डायरिया तो नहीं है। अब हम देखेंगे चाइल्ड जो कि 2 से 5 मंथ के अंदर में रहते हैं। इसमें हम असेस करते हैं बच्चे का कफ या फिर बच्चे को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग तो नहीं हो रहा है, बच्चे को डायरिया तो नहीं है कहीं, या बच्चे को फीवर तो नहीं आ रहा है मिज़ल्स और मलेरिया के कारण, बच्चे को कोई ईयर प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर बच्चा अगर न्यूट्रिशनल डाइट अच्छे से प्रॉपरली नहीं ले रहा है तो बच्चा एनीमिक भी हो सकता है। इम्यूनाइजेशन स्टेटस उसका चेक करेंगे, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन बच्चे को मिला है या नहीं।
फिर हम देंगे होम केयर एडवाइस देंगे, अगर बच्चा होम केयर में जा रहा है तो मदर को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड अदर फ्लूइड ड्यूरिंग इलनेस। हमें कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग को रखना है और कोई अदर फ्लूइड भी दे सकते हैं जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ सकती है बीमारी के टाइम। गिव होम प्रिपेयर न्यूट्रिशियस फूड आफ्टर इलनेस फॉर रिकवरी। हमें घर का बना हुआ न्यूट्रिशियस फूड ही देना है ताकि बच्चे जल्दी से रिकवर कर सके। मेंटेन हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग। हमें हाइजीन को मेंटेन करना और प्रॉपरली हैंड वॉशिंग के साथ ही कोई भी काम करना है बच्चे का। रिकॉग्नाइज डेंजर साइन, पुअर फीडिंग, फास्ट ब्रीदिंग, कॉन्क्लूजन, वॉमिटिंग और लेथार्जी। हमें हर एक चीज़, हर एक डेंजर साइन को नोटिस करना है बच्चे के अंदर। अगर बच्चा पुअर फीडिंग कर रहा है या फिर फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है या फिर बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है या बच्चा लेथार्जी फील कर रहा है। कीप इम्यूनाइजेशन अप टू डेट। हमें अप टू डेट अनुसार जो है इम्यूनाइजेशन को बच्चे को देना ही है। सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली इफ़ कंडीशन वर्सन। और कोई भी डेंजर साइन हमें दिख रहा है या बच्चे का हालत ख़राब हो रहा है तो हमें तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है। एडवांटेज देखेंगे आईएमएनसीए का क्या होता है। रिड्यूस अंडर 5 मोटिलिटी। हम जो मोटिलिटी रेट होता है, डेथ रेट होता है, वो रिड्यूस होता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। चाइल्ड को अच्छे से केयर मिल सकता है, उसके हेल्थ इम्प्रूव हो सकते हैं। स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम। और हेल्थ सिस्टम मजबूत होता है। एम्पावर्स फैमिलीज विथ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। फैमिली जो है, फैमिली को नॉलेज आता है इस चीज़ के बारे में कि कैसे बच्चे को हैंडल करना चाहिए और कॉन्फिडेंस आता है। प्रमोट रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। और हम प्रमोट कर सकते हैं कि क्यों ड्रग को देना चाहिए बच्चों के अंदर और इस डिजीज़ के अंदर ही ये ड्रग क्यों देना चाहिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखेंगे आईएमएनसीआई के अंदर। फर्स्ट है असेसमेंट, ऑब्जर्व करना है बच्चे को। मेजर्स, टेम्परेचर लेना है बच्चे का, रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है और हाइड्रेशन देखना है। क्लासिफिकेशन देखना है बच्चे को उसके कलर कोडेड के अनुसार। ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग जैसे कि एंटीबायोटिक, ORS, एंटी मलेरिया, विटामिन ए एज प्रिस्क्राइब्ड। काउंसलिंग करना है मदर और उसके केयर गिवर का। फीडिंग के बारे में बताना, हाइजीन के बारे में बताना और फॉलोअप के लिए। रिफरल करना है, प्रिपेयर एंड रिफ़र सीरियस केस प्रमोटली। और जैसे भी कोई सीरियस केस आता है तो हमें तुरंत उसको रेफ़र करना है। रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एंड एक्शन एक्यूरेटली। हमें तुरंत रिकॉर्ड करना हर एक चीज़ का, बच्चे के डॉक्यूमेंट अच्छे से करना ताकि उसको कोई भी अगर वो रेफ़र होके जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।